ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ सभे प्रमोद कुमार सिंह से समाचार सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिया से रोजगार मेला में करीब 71,000 लोगन के नियुक्ति पत्र बटी हैं। यह मौका पर प्रधानमंत्री नियुक्ति पत्र पावे वाले लोगन के संबोधितो करी हैं। यह रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर होगा। केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये भर्तियां की जा रही हैं। देश भर से चुने गए इन व्यक्तियों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा। इनमें शामिल हैं ग्रामीण डाक सेवक, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, सहायक अनुभाग अधिकारी, कर सहायक, निरीक्षक, नर्सिंग अधिकारी, प्रधानाचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर। रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पूरी करने की दिशा में यह रोजगार मेला एक प्रयास है। इससे अधिक रोजगार सृजन और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए सार्थक अवसर उपलब्ध कराने और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए प्रेरक भूमिका निभाने की उम्मीद है। नवनियुक्त व्यक्तियों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव आज नई दिल्ली में मेरी लाइफ नाव के एगो मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत कइलें। एह मौका पर श्री यादव कहलें कि ऐप पर्यावरण के बचौले में नागरिकन खास कई के नौजवानन के शक्ति प्रदर्शित करी। वहाँ के यो उल्लेख कैली कि यह ऐप के जरिया से दैनिक जिंदगी में कईल गईल सामान्य कार्य के जलवायु पर पुरहर प्रभाव पड़ी। श्री यादव उम्मीद जतौलें कि पोर्टल और ऐप मिल के लाइफ बदे एगो राष्ट्रीय आंदोलन के गति दी हैं। प्रधानमंत्री अक्टूबर 2022 में केवड़िया गुजरात में मिशन लाइफ के उद्घाटन कैले रहने। ई मिशन लाइफ सरल और आसान कार्य के जरिया से लोगन में व्यवहार बदलाव ले अले पर केंद्रित हो। दूरसंचार विभाग गैर प्रमाणिक मोबाइल उपभोक्ता लोगन के विश्लेषण और जाली मोबाइल सिम के पहचान कई के साइबर अपराध के खतरा के रोके बदे ठोस पहल कैले हवे। विभाग मोबाइल सिम उपभोक्ता लोगन के सत्यापन बदे एगो नवोन्मेषी स्वदेशी और नेक्स्ट जेन प्लेटफॉर्म ASTR क्रियान्वित कैले हो, जौने से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यन में साइबर अपराध के सतही कई गो गैर कानूनी गतिविधियन खातिर ऐसन नकली और गैर प्रमाणिक मोबाइल कनेक्शन के उपयोग से रोकल जा सके। नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव ले आयल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में 2020 में शुरू यह नीति के उद्देश्य से आवे वाले सालन में 100% नौजवान और वयस्क साक्षरता पावल हो। नई शिक्षा नीति के उद्देश्य 2030 ले विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन के सतही प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर ले सबके शिक्षा उपलब्ध करावल हो। पद्म पुरस्कार 2024 बदे ऑनलाइन नामांकन शुरू हो गई हो। इस साल पद्म पुरस्कार खातिर नामांकन 15 सितंबर ले कइल जा सकेला। गृह मंत्रालय कहले हवे कि पद्म पुरस्कार बदे नामांकन चाहे सिफारिश राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन लिहल जाई। पुरस्कार के घोषणा अगला बरिस गणतंत्र दिवस के मौका पर कइल जाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई के आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोता लोगन के साथे अपन विचार साझा करी हैं। ई मन की बात का 101वीं कड़ी हुई। कार्यक्रम के आकाशवाणी और दूरदर्शन के सज्जो नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार के वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर सोझे प्रसारित कइल जाई। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलन पर यह कार्यक्रम के सोझे प्रसारण हुई। प्रधानमंत्री यह कार्यक्रम के विषयन के बारे में लोगन से अपन विचार साझा कैले के अनुरोध कैले हमें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के करीब सज्जो जिलन में भीषण गर्मी पड़ी रहल हवे। बीतल कुछ दिन से कई जिलन का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चल गई हो। तेज घाम और लूह के नाते लोगन के जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई बा। मौसम विभाग के हिसाब से फिलहाल बरखा भइले के उम्मीद नहीं हो। भीषण गर्मी पड़ले का सिलसिला आवे वाला 2-3 दिन ले जारी रहले के आगम हवे। अम्बेडकर नगर के आलापुर थाना इलाका के कमरिया घाट पर काली सरजू नदी में नहाए गई 4 नौजवान डूबे लगले। नौजवानन के डूबत देख के स्थानीय लोग उन्हें बचावले के कोशिश कैले तो 2 के बचा लिहल गई, जबकि बाकी 2 जन के पता नहीं चल सकल। पुलिस गोताखोर टीमी नदी में गायब नौजवानन के तलाशी में जुटल हो। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।